नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो सीधे आपकी जेब, देश की अर्थव्यवस्था और सोने की कीमतों पर असर डाल सकता है। देखिए, केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट टैरिफ यानी आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम विदेश खरीद पर नियंत्रण लाने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव कम करने के लिए उठाया गया है। अब सवाल है कि आखिर सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी है और इसका असर आम लोगों से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक कैसे पड़ेगा। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है और देश में हर साल लगभग 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में सोने का उत्पादन सिर्फ 1 से 2 टन तक ही हो पाता है। यानी देश अपनी जरूरत का करीब 90% सोना विदेशों से मांगता है और जब इतना बड़ा आयात होता है तो उसका भुगतान भी विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में करना पड़ता है। और यही वजह है कि सोने का आयात सीधे तौर पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे पर असर डालता है। अगर हम साल 2025-26 वित्त वर्ष के आंकड़ों को देखें तो भारत का गोल्ड इंपोर्ट बढ़कर 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि इससे पहले 2025 के वित्तीय वर्ष में ये करीब 58 अरब डॉलर था। यानी सिर्फ एक साल में सोने की आयात पर खर्च करीब 24% बढ़ गया है। सरकार की चिंता यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब बड़ी मात्रा में डॉलर देश से बाहर जाता है तो उसका असर रुपए की मजबूती पर भी पड़ता है और पहले से ही एशिया की कमजोर प्रदर्शन करने वाली करेंसी में गिने जा रहे भारतीय रुपए पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से क्या असर होगा। देखिए, जब सरकार आयात शुल्क बढ़ाती है तो विदेश से आने वाला सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं और इसका सीधा असर बाजार में कीमतों पर पड़ता है और आमतौर पर मांग कम होने लगती है। सरकार की उम्मीद भी यही है कि महंगा आयात होने से लोग सोने की खरीदारी कुछ कम करेंगे और अगर ऐसा होता है तो भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है, यानी देश से बाहर जाने वाला डॉलर की मात्रा घट सकती है और इससे रुपए को भी कुछ हद तक सहारा मिल सकता है। अब एक बेहद अहम सवाल, अगर भारतीय एक साल तक सोने की खरीदारी कम कर दें तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। देखिए, आंकड़ों के मुताबिक अगर सोने की आयात में 30 से 40% तक की कमी आती है तो भारत करीब 20 से 25 अरब डॉलर तक बचा सकता है और अगर आयात में 50% की गिरावट आती है तो करीब 36 अरब डॉलर की बचत संभव है। ये रकम कितनी बड़ी है, इसे ऐसे समझिए, ये देश के चालू खाते यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का लगभग आधा हिस्सा हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर एक साल तक सोने की खरीदारी कम होती है तो भारत से बाहर जाने वाले अरबों डॉलर की बचत हो सकती है और इसका सीधा फायदा देश की आर्थिक स्थिरता, विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए की स्थिति को मिल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ इसका असर ज्वेलरी कारोबार, गोल्ड ट्रेड और बाजार की मांग पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा, शादी ब्याह और सामाजिक संस्कृति का भी बड़ा हिस्सा माना जाता है। अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले का बाजार पर कितना असर पड़ता है। क्या लोग सोने की खरीदारी कम करते हैं और क्या इससे वास्तव में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए को राहत मिलती है। फिलहाल इतना तय है कि सोने पर बढ़ा इंपोर्ट टैरिफ सिर्फ एक टैक्स बदलाव नहीं बल्कि भारत की आर्थिक रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है।